हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT। आज हमारे पास है 2019 का एडवांस लेवल का लिमिट का प्रॉब्लम, जिसमें क्या बोल रखा है, फॉर स्मॉल ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर एंड मॉडुलस ऑफ ए ग्रेटर देन 1, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। एंड ये इन्होंने एक बड़ा सा हैवी सा भारी भरकम सा एक एक्सप्रेशन हमें दे दिया है। एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम आया था एडवांस लेवल का हमारे पास लिमिट का, ये एक मल्टीपल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था, जिसके अंदर हमें 4 ऑप्शन दे रखे थे और उसके अंदर एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट थे हमारे पास। तो एक्चुअल में देखा जाए, लिमिट तो वैसे तो बहुत ही सिंपल टाइप से हमारे पास रहती है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर टाइप है हमारे पास, ये एक्चुअल में हमारे पास IIT के लेवल टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं उससे रिलेटेड टाइप का ये क्वेश्चन है। डायरेक्ट फॉरवर्ड ये प्रॉब्लम है हमारे पास। इसका जो सॉल्यूशन भी रहता है वो बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड रहता है। एक टेक्निक रहती है जिसके अकॉर्डिंगली हम R/N टाइप की एक फॉर्म बनाते हैं और उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इन्होंने ये हमें ये जो प्रॉब्लम दे रखी है, इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सी है। करते क्या है हम इसके अंदर, इसके इस LHS पार्ट को अभी हम पकड़ कर लेकर चलते हैं और सबसे लास्ट में फिर हम इसको इक्वल टू 54 इक्वेट कर देंगे और यहां से हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, A की। तो देखते हैं हमने क्या बोला, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हम देख रहे हैं ये जो यहां पर ये जो न्यूमरेटर दे रखा है वो किस टाइप का से दे रखा है, एक एडिशन टाइप में दे रखा है। और जितने भी ये जो नंबर हैं 1 2 3 4 5 अप टू n, उन सब के ऊपर कैसी पार लगी हुई है, क्यूब रूट। तो हम चाहें तो इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम बोलें सिग्मा की फॉर्म में, सिग्मा और इस पर्टिकुलर ये जो एक्सप्रेशन हमें यहां पर दे रखा है, इसको हम बोल दें r टू द पावर 1/3। और सिग्मा में हम जो पार मतलब जो वैल्यूज जो ले रहे हैं, लिमिट्स ले रहे हैं, वो क्या क्या ले रहे हैं, r इक्वल टू 1 से लेकर n तक। तो अगर हम इस न्यूमरेटर को इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये जो बात रहेगी ये बिल्कुल इसी को ही रिप्रेजेंट करती हुई बात हो जाएगी। तो हमारे पास न्यूमरेटर तो आ गया है। अब इसी तरीके से जब हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो अभी के लिए हमने ये n टू द पावर 7/3 को एज इट इज रख लिया। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहां पर डिनोमिनेटर के अंदर ये an+1 का स्क्वायर, an+2 का स्क्वायर, an+n का स्क्वायर, कुछ इस टाइप की सी ये जो हमारे पास टर्म बन रही है, अगर हम इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में से, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में से, यहां डिनोमिनेटर में से, इस डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में से अगर हम n स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो बनने वाली जो टर्म होगी वो थोड़ी सी हम समझ पाएंगे कि आखिर क्या बन रही होगी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो भी अभी हम समझेंगे। तो अगर हम यहां इस डिनोमिनेटर, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में से अगर हम यहां से n स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचने वाला है, ध्यान से देखेंगे। अपॉन में तो आ जाएगा n स्क्वायर, क्योंकि हमने n स्क्वायर को कॉमन ले लिया है। यहां क्या बचेगा, 1 अपॉन। जब हमने n स्क्वायर को कॉमन लिया तो एक्चुअल में आप इस पर्टिकुलर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन ले रहे होंगे, n कॉमन। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, a प्लस 1/n का स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से जब हम इसकी बात करेंगे कितना हो जाएगा, 1 अपॉन a प्लस 2/n का होल स्क्वायर। इसी तरह आगे वाली टर्म क्या आ जाएगी, a प्लस 3/n का होल स्क्वायर और अप टू लास्ट टर्म ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, जैसा कि इन्होंने प्रॉब्लम में बता रखा है, a प्लस n/n का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया, इसको हमने एज इट इज लिख लिया। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि आखिर ये सब हम कर क्यों रहे हैं। हम ये इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम इसको इस फॉर्म में बना पाए, जैसा कि अगर हमें दे दिया जाता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और अगर हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का सा बन के आ जाता है, 1/n इनटू सिग्मा ऑफ, और ये लिमिट ले रखी है हमने सिग्मा के अंदर r इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और अगर हमारा कोई फंक्शन बन के आ रहा होता है r/n टाइप का, तो हम इसको कन्वर्ट करके लिख पाते हैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में 0 से लेकर 1 तक, और ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाता है। ये जो हमारा बन के आया है इसको हम f ऑफ x बोल पाते हैं और x के रेस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर पाते हैं। इस पर्टिकुलर टाइप को जब हमने अपने माइंड में रखा
तो ये प्रॉब्लम हमें बिल्कुल ही सिंपल सा समझ में आने लगा। हाँ, ये बात हम जानते हैं कि इस टाइप की जो फॉर्म है ये एनसीईआरटी में शायद जिक्र नहीं कर रखी है अच्छे से डिटेल्ड फॉर्म में, लेकिन हाँ आर.डी. शर्मा जैसे बुक हो गई या सेंगेज हो गई या फिर टाटा मैग्रॉ हिल हो गई, जितने भी स्टैंडर्ड आईआईटी के लिए जो बुक्स रहती हैं उन सब के अंदर इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अभी पहले हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर इसके लिए जो रिक्वायर्ड 1/n जो हमें चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तो हमने लिख लिया सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n तक r टू द पावर 1/3। और अगर हम ध्यान से देखें यहाँ n टू द पावर 7/3 है। अगर इस n टू द पावर 7/3 में से हम एक n टू द पावर 1/3 को अगर निकाल लेते हैं तो हम समझ पाएंगे कि यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास बचेगा n²। थोड़ा सोचेंगे, अगर हम n टू द पावर 7/3 में से n टू द पावर 1/3 को अगर निकाल लेंगे तो बचने वाली जो क्वांटिटी होगी हमारे पास कितनी बचेगी, n²। वो n² यहाँ पर ही हम एज इट इज छोड़ देंगे और n टू द पावर 1/3 को हम इसके साथ यूटिलाइज करा देंगे, जिससे कि हमारा जो फंक्शन है वो r/n टाइप का सा बन पाए। कहाँ पर, न्यूमरेटर के अंदर। तो हमने क्या करा, यहाँ से n टू द पावर 1/3 को खींच लिया और हमने इस r के साथ इसको एडजस्ट करा दिया। तो क्योंकि दोनों की पावर 1/3 है तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का सा बन जाएगा। अब क्योंकि आपने इस पूरे ही एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर के अंदर से, डिनोमिनेटर में से आपने जब n को इस एक्सप्रेशन में से जब बाहर खींचा, तो जब आपने कॉमन लिया तो बेसिकली स्क्वायर लगा हुआ है, उसकी वजह से वो n² बन गया और n² बाहर आ गया। अब जैसे ही n² बाहर आया, यहाँ से जब आपने 1/3 पार को जब इसके नीचे भेजा तो यहाँ पर भी n² बचा, ये भी n² आ गया। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर अभी हमारे पास कोई भी क्वांटिटी नहीं बच रही है। तो हमने इसको एज इट इज लिख लिया। तो न्यूमरेटर वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट। जब हम इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को इस r/n की फॉर्म में या सिग्मा की टर्म्स में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे कर पाएंगे, हम बोल सकते हैं सिग्मा, लिमिट इसमें भी लगा सकते हैं हम r इक्वल टू 1 से r इक्वल टू n तक। और ध्यान देंगे यहां पर हम देख रहे हैं a तो कांस्टेंट है, ऐसे ही चल रहा है, n भी एज इट इज ही चलता हुआ जा रहा है हमारे पास, जो कि कितना दे रखा है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। लेकिन ये जो 1 है, 2 है, 3 है, ये एज अ वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है, जिसको कि हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, r से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं 1/, ऐसे करके 1/a प्लस r/n होल स्क्वायर, और इस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हम समझ पा रहे हैं कि एक सिग्मा तो हमारे पास यहां लग रहा है और एक ये सिग्मा बेसिकली इसके डिनोमिनेटर में लग रहा है ये हमारे पास। अब क्योंकि अगर ये जो सिग्मा है अगर हम यहां पर इस तरीके से रख देते हैं, इसके लिए हमने इस तरीके से लगा दिया है, तो हमारे पास इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए बस एक ही रिक्वायरमेंट बाकी है, और वो क्या है, ये 1/n। ये 1/n जब तक नहीं होगा हमारे पास तब तक हम इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि n हमारे पास नहीं है और वो कोई वेरिएबल तो नहीं है हमारे पास, तो हम उसको यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, जैसा कि हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए करेंगे आगे के टाइम में आके। तो हम देख पा रहे हैं कि इसको भी सॉल्व होने के लिए एक 1/n चाहिए और उसी तरीके से इसको भी एक 1/n चाहिए, दोनों को ही एक 1/n चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक 1/n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पर भी एक 1/n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम देख पाएंगे कि हमारा एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा सा ही बन पा रहा है जैसा कि हमें बोल रखा है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर हमने ये सिग्मा लगा दिया है तो इसी तरीके से हम इसी सीक्वेंस के अंदर इसको आगे बढ़ाते हुए जा सकते हैं। अब अगर हम इस लिमिट को और इस सिग्मा को रिप्लेस कर देते हैं इंटीग्रेशन वाली फॉर्म से, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास हो जाएगा। देखिए, ये जब न्यूमरेटर की बात करेंगे तो न्यूमरेटर के लिए अलग इंटीग्रेशन लगेगा, वो हो जाएगा हमारे पास 0 to 1, और ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x के अंदर। r/n किस में कन्वर्ट होता है, x के अंदर। तो ये हो जाएगा x टू दी पावर, क्योंकि पावर लगा रखी है 1/3, हो जाएगा dx अपॉन में हम देख पा रहे हैं ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा a प्लस x
होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक किसका, 1 अपॉन a प्लस एक्स के स्क्वायर का। और ये बहुत ही सिंपल से इंटीग्रेशन है और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन बन रहे हैं, इनको हम बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इनको अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 1/3 को जब हमने इंटीग्रेट करा, ये हो जाएगा x टू द पावर 4/3 होल अपॉन 4/3। और इसको आपको कहाँ से कहाँ तक वैल्यू देनी है, 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट करना है। और डिनोमिनेटर के अंदर अगर ध्यान से देखें a प्लस एक्स टू दी होल पावर 2, मतलब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टाइप की टर्म हो गई है। जब ये ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, x टू द पावर -2। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x टू द पावर -1 अपॉन -1, मतलब -1 अपॉन एक्स टाइप का इंटीग्रेशन ये हो रहा है। तो जब आपने इसको इंटीग्रेट करा तो कितना आएगा, -1 अपॉन a प्लस एक्स। और इसको भी आप कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हो, 0 से लेकर 1 तक। अब आपने इनके अंदर ये वैल्यूज़ को पुट कर दिया है, तो ये कितनी कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब आपने यहाँ पर ये वैल्यू 1 पुट करी तो ये हमारे पास हो रहा है 3/4। और इसको अभी के लिए हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं 3/4। और जब हम इसे डिनोमिनेटर की बात करते हैं, क्योंकि 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, उससे कोई फ़र्क हमारे पास नहीं आ पाएगा, तो 0 को तो हमने लिया ही नहीं। जब हम यहाँ की बात करेंगे तो हम ध्यान से देखेंगे, जब हमने अपर लिमिट को पहले रखा तो ये कितना हो रहा है, -1 अपॉन a प्लस 1। और अगेन माइनस साइन लगता है लोअर लिमिट रखते हुए, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, -1 पहले से ही है तो ये हमारे पास हो जाएगा +1 अपॉन a प्लस 0 बोले तो ये हमारे पास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेना है। एलसीएम जब हमने ले लिया, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3/4 अपॉन -a प्लस 1। और जो भी ये डिनोमिनेटर है ये ऊपर पहुंच जाएगा a इंटू a प्लस 1। और अब हम यहाँ पर अब किसकी वैल्यू को ले लेंगे, जो कि हमें इस पूरे लिमिट की वैल्यू को बता रखा था, किसके इक्वल, 54 के इक्वल। तो आप देख पाएंगे कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी ये डायरेक्ट फॉरवर्ड हमें करने के लिए दे रखी थी और बिल्कुल फ्री फंड के मार्क्स हमें यहाँ पर स्कोर करने के लिए बोल रखा था। 2019 के अंदर ये बहुत ही स्कोरिंग ये आपको प्रॉब्लम दे दी गई थी। ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3/4 को आप 54 के पास भेज सकते हैं। और चाहे तो आप इसे यहाँ पर ही थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 से जब आपने इसको उड़ा दिया तो ये 18 टाइम्स हो जाएगा एंड 4 की मल्टीप्लाई जब 18 से कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 72। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक टाइप से बनती हुई दिखाई दे रही है, a² + a माइनस 72। और 72 को आप ब्रेक कर सकते हो 8 × 9 में, और 9 - 8 आप बोल सकते हो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि a का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो अगर आपने इसको ब्रेक डाउन किया तो कितना बोल सकते हैं, a² + 9a माइनस 8a माइनस 72 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू -9 आ रही है एंड 8 आ रही है। एंड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, 8 दे रखा था, -9 दे रखा था, 7 दे रखा था एंड -6 दे रखा था। तो मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम होने की वजह से हमारे पास a की रिक्वायर्ड वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, 8 एंड -9। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। 2019 के अंदर एक और प्रॉब्लम को पूछा गया था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।